हेलो बच्चों, क्लास 12th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। तो हर एक बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछे गए, हम मतलब जितनी भी सेट आप देखेंगे तो उनमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर से जरूर आएंगे। तो हर एक चैप्टर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन है और इसके बाद हम सब लोग उनके आंकिक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, जिसको हम सब लोग द्रव्य तरंग दैर्ध्य के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने ये चीज बताया था, समझिए बात, ये चीज इन्होंने बताया क्या था कि जितने भी इस दुनिया में गति करने वाले कण होते हैं वो द्वैती प्रकृति रखते हैं। अर्थात कोई भी चीज अगर द्रव्य जो है, कोई भी पदार्थ अगर गति कर रहा है तो उनके अंदर जो होते हैं छोटे छोटे वो कण जो होते हैं, वो कण तो अपने आप में है ही है, साथ ही साथ वो तरंग प्रकृति भी रखते हैं। यानी द्रव्य में भी दो प्रकृतियां होती हैं, जैसे कि प्रकाश के अंदर कण और तरंगों के रूप में जैसे वो गति करते हैं, वैसे ये भी जो इलेक्ट्रॉन गतिमान कण होता है, प्रोटॉन, अल्फा कण वगैरह, ये सभी लोग जो होते हैं इनके अंदर भी दो गुण होते हैं, द्वैती प्रकृति होती है, जिसको कहने का मतलब ये होता है कि वो कण तो है ही है, साथ ही साथ वो तरंग जैसा भी व्यवहार करते हैं। तो आज हम सब लोग अगर वो तरंग जैसा व्यवहार करते हैं तो उनकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी उसके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ने केवल ये बताया था कि जो भी गति करने वाले कण होते हैं वो तरंग जैसा भी व्यवहार करते हैं, इसीलिए उनको द्वैती द्रव्य की द्वैती प्रकृति इसी को कहते हैं। और इन तरंगों को हम सब लोग द्रव्य तरंगे या डी ब्रोगली तरंगों के नाम से जानते हैं। तो द्रव्य के गतिमान कण एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण भी होता है, तरंगों की भांति भी व्यवहार करते हैं। इन तरंगों को द्रव्य तरंगे या डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। तो ये कण तो ही है, साथ साथ तरंग जैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन इसके बारे में इन्होंने प्रूफ करके नहीं बताया था। प्रायोगिक अध्ययन जो हुए, प्रायोगिक अध्ययन इसका जर्मन ने किया था और डेविसन ने किया था। इन्होंने केवल बताया था। तो अब हम यहाँ पर इतना तो हो गया है, अगर ये तरंग जैसा व्यवहार करते हैं तो इनकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी वो चीज हम सब लोग देखते हैं। तो कण की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, जिसको हम सब लोग जो द्रव्य तरंगे होती हैं या डी ब्रोगली तरंगे होती हैं, इनकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी उसका डेरिवेशन पढ़ेंगे। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य, तो ये हेडिंग डाल लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, अगर ये तरंग जैसा व्यवहार करते हैं, समझिए बात, अगर ये तरंग जैसा व्यवहार करते हैं तो जाहिर सी बात है इनकी प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से कोई भी गतिमान कण जो अगर तरंग जैसा वो व्यवहार कर रहा है तो उसकी एनर्जी होती E बराबर h न्यू। तो प्लांक के क्वांटम नियम से, प्लांक के अनुसार हम सब लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं, प्लांक के अनुसार, प्लांक के अनुसार इनकी जो ऊर्जा होगी, इनकी जो ऊर्जा होगी, कण की जो ऊर्जा होगी, किसी भी तरंग की जो ऊर्जा होती है, ध्यान से समझिए, किसी भी तरंग की जो ऊर्जा होती है वो E बराबर एच न्यू होती है और न्यू बराबर होता है C अपॉन लेमडा। अभी हम कण की बात कर रहे हैं, प्रकाश की चाल का यूज करेंगे और इसके बाद जब कण की बात आएगी तो हम चाल किसका ले लेंगे, हम चाल ले लेंगे कण की, ठीक है। ये प्लांक के अनुसार होगी, इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट नाम दिए दे रहे हैं, ऐसा प्लांक ने बताया था, ठीक है। इसको इसके नीचे हम लिखे दे रहे हैं। अब सापेक्षता सिद्धांत क्या कहता है, आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत, द्रव्यमान ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही द्रव्यमान है। ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है और द्रव्यमान को ऊर्जा में। आइंस्टीन के अनुसार, जो कि सापेक्षता सिद्धांत से लिया गया है, कि जो ऊर्जा होती है, जितने भी कण होते हैं, जितने भी कण होते हैं, कोई भी चीज, कोई भी, अगर उसके पास द्रव्यमान है, भाई कण है तो द्रव्यमान तो होगा ही, अगर उसके पास द्रव्यमान है तो ऊर्जा उसकी क्या हो जाएगी,
E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। अब इन दोनों की हम तुलना करा लेंगे, क्योंकि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट। अगर तरंग जैसा है तब भी वो ऊर्जा उतनी ही बताएगा अपने अंदर, अगर उसके पास द्रव्यमान है तब भी उतनी ही ऊर्जा होने वाली है। ऊर्जा ना तो घटेगी ना तो बढ़ेगी। तो हम समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इनका LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। HC अपॉन लैम्डा ये किसके बराबर हो जाएगा, mc स्क्वायर। एक सी से एक सी कैंसिल। अब अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, तरंग दैर्घ्य ऊपर चला जाएगा और mc को नीचे भेज दो और h प्लांक नियतांक ऊपर। पहला तो ये बन गया फार्मूला। अब द्रव्यमान गुणा वेग क्या होता है, संवेग। तो लैम्डा बराबर h अपॉन m c के साथ। अच्छा एक चीज और यहां पर लिख सकते हैं, अगर कोई कण हुआ, भाई प्रकाश की चाल यहां पर लिया हमने, कोई जरूरी नहीं वो प्रकाश की चाल से गति करे। तो अगर कोई कण की बात की जाएगी, कण के लिए जो चाल है वो c ना होकर के हम क्या लिखेंगे, v लिख देंगे। ठीक है, किसी भी कण के लिए, गतिमान कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कोई भी चीज हो। तो अब क्या हो जाएगा, ये लैम्डा बराबर h अपॉन mv हो जाएगा और बराबर में भाई कण हुआ तो उसका द्रव्य, उसका वेग लेंगे, भाई ये तो प्रकाश की वेग की बात होगी, और h अपॉन m इंटू v क्या होता है, संवेग के बराबर। ये फार्मूला बन गया। क्लियर है बात, ये आपका फार्मूला बन गया। अब अगर संवेग है तो जाहिर सी बात गतिज ऊर्जा भी होगी। गतिज ऊर्जा का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा, k बराबर 1/2 mv स्क्वायर। अगर हम यहां से v का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, v स्क्वायर बराबर 2k और m नीचे आ जाएगा, स्क्वायर हटा दीजिए और यहाँ रूट लग गया। अब तरंग दैर्घ्य क्या होगी, गतिज ऊर्जा के रूप में। तो लैम्डा बराबर h अपॉन m इंटू वी था और v की वैल्यू हमने यहां से निकाली कितनी, 2k अपॉन m। m अगर रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर लगा सकते हैं, m रूट के अंदर गया तो स्क्वायर, रूट के बाहर आया तो m बचेगा। ठीक है, m अंदर गया रूट के अंदर, स्क्वायर लग गया, एक m से एक m खत्म, तो बचा कितना, लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट में 2k m। एक तो ये बन गया आपका फार्मूला। ठीक है, अब एक चीज और हम लोगों ने पढ़ा है, एक चीज और हम लोगों ने पढ़ रखा है, क्या चीज है वो, कि जो गतिज ऊर्जा होती, अगर किसी कण को त्वरित किया जाए, विभवांतर आरोपित किया जाए, कण को v वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाए, त्वरित किया जाए, यदि कण को v वोल्ट के विभवांतर से क्या किया जाए, त्वरित किया जाए, तो क्या आएगा फार्मूला, गतिज ऊर्जा बराबर qv हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये चीज हमने पढ़ रखा, EQ और QV। ठीक, अब यहां से अगर निकालेंगे k बराबर कितना आगे, h अपॉन अंडर रूट में 2 k की जगह पर q, आगे m किए दे रहे हैं, m qv। ये बन गया आपका एक और फार्मूला। ठीक है, तो ये विभवांतर के रूप में तरंग दैर्घ्य, अगर विभवांतर दिया जाए, v वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाएगा किसी भी कण को, तो यहां पर उसका आवेश रखेंगे, द्रव्यमान और कितने वोल्ट से त्वरित किया गया और प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, अगर गतिज ऊर्जा की दी जाए, भाई कण गति कर रहा है तो उसके पास गतिज ऊर्जा तो होगी होगी, तो गति कर रहा है तो जाहिर सी बात गतिज ऊर्जा का फार्मूला लगाएंगे तो ये लैम्डा का मान। और अगर आपके पास संवेग दिया गया तो h अपॉन p, अगर आपके पास वेग दिया गया तो h अपॉन mv। तो ये इतने फार्मूले हैं, ये हर एक कण के लिए। अगर कण के रूप में देखा जाए, अगर वो कण
गतिमान कण इलेक्ट्रॉन हुआ तब इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य क्या होगी? अब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा होता है, गति कर रहा इलेक्ट्रॉन भाई गतिमान कण है तो वो भी तरंग जैसा व्यवहार करेगा, उसके अंदर भी द्वितीय प्रकृति होगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन हुआ तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी तरंगदैर्घ्य, वो हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे। अब हेडिंग है इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। ये क्या होगी? इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, इलेक्ट्रॉन की वो डायरेक्ट बात कर रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन हुआ तब इलेक्ट्रॉन हुआ तो आवेश के रूप में किसको लेंगे? इलेक्ट्रॉन। कितना होता है? 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। और द्रव्यमान कितना होता है इसका? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, भाई द्रव्यमान कौन सा लेंगे? इलेक्ट्रॉन। 9.01 होता है जो कि हम 9 ही लगभग लेते हैं। 9 into 10⁻31 kg किलोग्राम ये ले लिया गया। अब ये वैल्यू उठा करके अगर हम रखेंगे, अगर ये वैल्यू उठा करके हम रखेंगे किस वाले फार्मूले में? हमारा जो फार्मूला था लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट में 2m⁴v, यहाँ पर रख दीजिए h की वैल्यू प्लांक नियतांक 6.6 × 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड होता है और अपॉन में अंडर रूट में 2m का मान, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का 9 × 10⁻31 kg और आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन का आवेश लेंगे 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम और इनटू में v। क्या हमें v पता? नहीं पता। अच्छा, बहुत जगह निरोधी भी वो यूज में ले लिया जाता है v नॉट, उससे कोई लेना देना। ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लैम्डा बराबर अंडर रूट में 150/v एंगस्ट्रॉम में आया है ये मान, और बाहर निकलेगा तो 12.27 बटा अंडर रूट में v एंगस्ट्रॉम। ये किसकी बात कर रहा है? इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। ये किसकी तरंगदैर्घ्य है? इलेक्ट्रॉन की। इतनी है ये तरंगदैर्घ्य किसकी है भैया? इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन हुआ तब ये है। अगर इलेक्ट्रॉन की बजाय प्रोटॉन होता था, प्रोटॉन, ठीक, प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। तो भाई हम हर एक पॉइंट किसके रखते हैं? आवेश प्रोटॉन का होगा जो कि बराबर ही होता है इलेक्ट्रॉन के। कितना होता भाई? आवेश अब की बार हम प्रोटॉन का ही लेते, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम ही होता है। द्रव्यमान किसका लेते? प्रोटॉन का द्रव्यमान लेते जो कि होता है 1.67 into 10⁻⁻27 kg। ठीक, और ओवरऑल इसको अगर हम सॉल्व करते, ठीक है, तो ये आता कितना प्रोटॉन के लिए? 0.2863 अपॉन में रूट का v एंगस्ट्रॉम। ये प्रोटॉन का हो जाता, इसका हो जाता प्रोटॉन। अगर अल्फा कण के लिए होता तो अल्फा कण होता तब होता ही 0.1012 अपॉन रूट का v एंगस्ट्रॉम। ये अल्फा कण का हो गया। इसका हो गया भैया अल्फा कण का। ये इतने हो गए। अब कोई भी आएगा भाई, ये पूरा यहां तक एग्जांपल मतलब न्यूमेरिकल भी यहां से पूछा जाता है इसी फार्मूले पर। हम इसका यूज भी किए,
फार्मूले जब बालाजी पब्लिकेशन से सॉल्व करवाए थे, क्वेश्चन पूरे सॉल्व करवाए थे न्यूमेरिकल, तो उसका यूज भी किए थे। ठीक है, तो ये इतने हैं। अगर अल्फा कण हुआ तब क्या होगी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, प्रोटॉन हुआ तब क्या होगी, और इलेक्ट्रॉन हुआ तब क्या होगी। और वो किस पर डिपेंड करना है, विभवांतर पर। किस पर डिपेंड करना है, विभवांतर। त्वरित कितने किस वेग से उसको त्वरित कर रहे हो, कितना जोर का धक्का मार रहे हो उसके ऊपर। ठीक, अगर इसकी बात करेंगे तो इसके लिए आवेश कितना लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश होता है, और इसका जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के, अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। इसका 4 से गुणा करा दीजिए बस, आवेश इसका 2 से गुणा करा दीजिए बस। अल्फा कण का मतलब क्या होता है, हीलियम नाभिक होता है 2He4, ये अल्फा कण होता है। बस यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।